समय तो ज़्यादा हो गया पर बात पूरी कर दें, फिर याद आए नहीं आए। एक महात्मा थे, उनका नियम था, सत्य घटना है, उनका नियम था कि उनके पास सत्संग तो वो रोज करते थे 1 घंटा, पर उस 1 घंटे के सत्संग में माताओं को आने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों को आने की अनुमति नहीं थी। गांव के बाहर नदी के किनारे संत का स्थान था, झोपड़ी थी, आश्रम परिसर में कोई महिला नहीं आती थी, पुरुष वर्ग आते थे। और उनको वो प्रेरणा देते थे कि यहाँ से जो सुन के जाओ वहाँ अपनी घरवाली को जरूर सुनाना, बच्चों को जरूर सुनाना, ये बोलते भी थे वो। तो एक दिन गांव के जो सत्संगी भाई थे, उनकी पत्नियों ने कहा कि हमने उन संत को दूर से देखा है, आश्रम में तो घुस नहीं सकते, कभी गंगा नहाने जाते जाते दिख जाते हैं, पर हमने क्या पाप किया जो हम सत्संग नहीं कर सकते। और अब तो महाराज की आयु 90 से ऊपर हो रही है, अब क्या है उनके लिए, अब तो बहुत वृद्धावस्था है, अब महिलाएं आए भी तो क्या हानि है। बोले चलो आपके विचारों को हम संत जी के सामने रखेंगे। संत जी के सामने विचार रखे, संत जी हंसने लग गए। बोले भैया हमें तो कोई परेशानी ना पहले थी और ना अब है, ना आगे है कोई परेशानी। हम तो स्त्री पुरुष देखते नहीं, हम तो सीए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, हम उस विचार के हैं। लेकिन तुम लोगों के कारण हमको ये सब रखना पड़ता है। अरे नहीं महाराज, आपके प्रति कौन शंका संदेह करेगा, अब आप खुली छूट कर दो, माताएं यहाँ हमें जाएं, आपका वृद्ध शरीर सेवा भी करें तो क्या, आप तो बच्चे के जैसे हैं। बोले चलो ठीक, हम विचार करेंगे। तो उसी गांव का एक दर्जी भगत था, उनका दर्जी, दर्जी जानते ना, टेलर, कपड़ा सीने वाला, तो दर्जी भगत था। उस दर्जी भगत को उन्होंने धीरे से, जब वो दंडवत करने आया, उसको धीरे से कहा रात में आना, धीरे से कह दिया रात में आना। अब तक तो कुछ कहा ही नहीं था, आज पहली बार कहा। तो लोग सब चले गए, रात हुई, जैसे अंधेरा हुआ 8-9 बजे वो आ गया। महाराज जी आपने कहा था रात में आना, तो तुम कपड़ा सिलने का काम करते हो, माताओं के कपड़े भी सिलते हो? हाँ सिलते तो हैं। तो बोले एक लहंगा हमको ज़रूरत है, ले आओ, नया लहंगा जो सिल रहा है, लहंगा ब्लाउज वो लेके आओ। हाँ ले आए महाराज। उस मन में सोचने लगा महाराज जी क्या करेंगे, इनको माताओं के कपड़े का इनको क्या काम, लेकिन चलो गुरु जी ने कहा है तो दे देते हैं। देखो ये बात किसी को बोलना नहीं, महाराज नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रात्रि को 11-12 बजे वो अर्गनी होती है, अर्गनी जानते ना, एक लकड़ी बांध देते हैं, उस पर वो रस्सी में बंधी रहती, उसी पे कपड़ा लटकाते हैं। यहाँ ब्रज में भी उसको अर्गनी ही बोलते हैं। तो अर्गनी पर उनके अपना अचला लंगोटी थे, एक किनारे में लहंगा और ब्लाउज भी उन्होंने उसी भगत से कहा कि यहाँ डाल दो। वो चला गया। दूसरे दिन ठीक समय से सत्संग में फिर लोग आए। अब किसी का मन सत्संग में नहीं लगे, सब धीरे से कहें ले साहब ये देख लो, देखा क्या है, देखा। बोले भाई क्या बात है, रोज तो सत्संग में आप लोग बड़े प्रेम से दत्त चित्त होके सुनते थे, आज क्या हो गया? नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं कुछ तो हुआ है, खुसर पुसर क्यों हो रही है? देखो भाई सत्संग तभी होगा, बताओ बात क्या बात? क्या बात है? तो उन्होंने कहा महाराज जी बुरा नहीं मानना, कहाँ तो आप स्त्रियों का मुख दर्शन नहीं करते, आश्रम परिधि में स्त्रियां प्रवेश नहीं करती, और ये कपड़े कहाँ से आ गए स्त्रियों के? तो उन्होंने कहा ए दर्जी भगत, हाँ महाराज कल तुम रख गए थे ना, हमने मंगाए थे। हाँ मंगाए थे, उठा ले जाओ, जिसके सिले उसको दे देना। ये कपड़े हमने इसलिए लाकर लटकाए थे तुम लोगों को आईना दिखाने के लिए कि हमारे पास स्त्री नहीं आई, स्त्री के नए कपड़े आए, और उनको देखकर तुम्हारे इतने लंबे समय तक किया गया हमारा भजन साधन वो सब शंका के घेरे में आ गया, और हम स्पष्ट स्त्रियों से घिरे रहेंगे तो तुम हमें साधु मानोगे?
इसलिए तुम लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है, और अपरिपक्व साधकों को साधना की कठोरता की प्रेरणा देने के लिए करना पड़ता है। संतों को, विरक्तों को अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग कहें कि हमारी आयु सत्संग की है, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी के अनुसार कलमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है। सत्संग जो है, सत्संग की सबसे उत्तम आयु है 4-5 वर्ष की आयु। उस आयु से ही सत्संग प्राप्त होने लग जाना चाहिए। इतना साहित्य गीता प्रेस ने दिया है सत्संग का कि जीवन भर पढ़ते रह जाओ तो भी आपको साहित्य की कमी नहीं अनुभव में आने देगा। शेठ जी का, भाई जी का, स्वामी जी का कितना साहित्य है, कल्याणकारी साहित्य। प्रायः सब पुराणांक भी निकल गए हैं, और नहीं तो गीता, भागवत, रामायण आदि पवित्र सदग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ये कथा तो पूरी हो जाएगी। पर यह प्रसाद आप लोग लेकर के जाइए कि अब इसके बाद, अब जिसके पास में जितना जीवन बचा है वो जीवन हम अब सत्संग में व्यतीत करेंगे। तो आपका यहाँ आना और कुछ 2-5 पैसा जो भी परिश्रम की कमाई आपने खर्च की वो सब सार्थक है। तो नहीं तो कथाएं तो सब जगह होती रहती हैं, बड़े से बड़े आयोजन भी होते हैं और लोग जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना यही है कि आप लोग यह प्रसाद, ऐसा प्रसाद जो जीवन के अंतिम श्वास तक काम आने वाला है, इस प्रसाद को यहां से लेकर जाइए और अब सत्संग अपना स्वभाव बना लीजिए। कोई महापुरुष का सत्संग आप जहां रहते हैं वहां हो, आप समय निकालकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करने जाइए। वैसा संभव न हो तो आज इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त हो गई है। आप बताइए, इस अंश में हम विज्ञान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि श्री सुखदेव जी की वाणी आज हम सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अभी भी सेठ जी का प्रवचन कैसेट में उपलब्ध है। आप सोचिए, श्री हेमंत प्रसाद पोद्दार जी का प्रवचन कैसेट में उपलब्ध है। अभी हमको एक बहुत अच्छी वक्ता है, डालमिया परिवार की, शायद मधु डालमिया जी नाम, उन्होंने इस बार हमारे पास भेजी भाई जी की पेन ड्राइव पूरी, भाई श्री हेमंत प्रसाद पोद्दार जी की पूरा सत्संग, मैंने जहां तक उपलब्ध हो सका उन्होंने भेजा। स्वामी जी का सत्संग उपलब्ध है, करपात्री जी का सत्संग उपलब्ध है, श्री डोंगरी जी महाराज का सत्संग उपलब्ध है, पूज्य श्री बक्सरवाली नाना जी का भी सत्संग यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो इन पूज्य संतों का, जो जिन संतों की वाणी सुनकर हम सीधे भगवान की ओर बढ़ सकते हैं, उन संतों का सत्संग भी आप सुनने का अभ्यास डालिए, उनका सत्संग सुनिए। इतना भी संभव न हो सके तो सबसे बढ़िया उपाय है यहां से जाने के बाद अपने घर में, अपने घर के ठाकुर जी के सामने आधा घंटा बैठकर सब परिवार के लोग कीर्तन करें, भगवान नाम कीर्तन करें, और आधा घंटे घर का एक कोई व्यक्ति जो हिंदी बांचना जानता है वो किसी सदग्रंथ को लेके बैठ जाए, वो बांच करके सुनावे और सब लोग श्रद्धापूर्वक सुने। किसी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं कि भाई हम आवे तो सुनावे तभी सुनो, नित्य सुनो। देखो कितना लाभ होता है। जैसे हमारा ऐसा मानना है कि किसी परिवार में 6 महीने तक भी ऐसा हो जाए तो उसके पूरे के पूरे परिवार का वातावरण बदल जाएगा। आवश्यकता है कि हमें बाहर सत्संग न मिले, जहां हम रहते हैं वहीं हमें सत्संग मिलने लग जाए, ये आवश्यक है। बाहर का सत्संग ज्यादा काम नहीं करता, जब भीतर जहां रहते वहां सत्संग नहीं मिलता। जहां रहते वहां निरंतर कुसंग मिल रहा है तो थोड़ी देर का सत्संग क्या काम करेगा। इसलिए सत्संग में जाएं तब तो सत्संग मिले, और जब सत्संग में नहीं गए तो जहां घर में रह रहे हैं
घर का ऐसा पवित्र वातावरण बन जाए कि जिस घर में हम रहें उसी घर में हमें सत्संग का अनुभव हो।